एक बार एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास आता है और गीता ज्ञान ग्रहण करने की जिज्ञासा लेकर आता है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जाओ पहले फुटबॉल के मैदान से खेल कर आओ। वह समझ नहीं पाता है। इस पर स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का एवं उसके सद्भावनापूर्ण विचार का वास संभव है। नमस्कार साथियों, आप सभी को पुनः स्वागत है और आज हम व्यक्तित्व विशेष में राष्ट्रीय युवा दिवस की आप सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं अर्पित करते हुए स्वामी विवेकानंद जी के वचनों का संग्रह जो कि रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मठ से प्रकाशित है, जिसका नाम है मेरा भारत अमर भारत लेकर प्रस्तुत हूँ। स्वामी विवेकानंद जिन्होंने अपने आदर्श वाक्य में कहा था, उत्तिष्ठत जागृत अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारा लक्ष्य या मंजिल हासिल न हो जाए। उन्होंने वेदांत के ज्ञानों को सरल भाषा में आम जन के सामने उपस्थित किया था और उन्होंने एक दरिद्र नारायण की संज्ञा दी थी। आखिर नारायण है कौन? नारायण दीनहीन वंचित शोषित वर्ग ही है। उन पत्थर के मूर्तियों में देवता का वास नहीं संभव है। देवता का वास तो किसान, खेत खलिहान, मजदूर, इन सब में देवताओं का वास संभव है और इन्हीं की सेवा हेतु उन्होंने अपने सारे जीवन को उत्सर्ग कर दिया। जब वे पूरे भारत में भ्रमण किए तब उन्होंने देखा कि वास्तव में जो ईश्वर हैं वह ईश्वर हमारे दीनहीन वंचित हैं और इन्हीं की सेवा हमारा प्रथम कर्तव्य है। और इसी कारण से उन्होंने कहा था कि दरिद्र ही नारायण के रूप हैं, तुम इनकी सेवा करो। और रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ जो कि व्यक्तिगत रूप से मैंने पिछली वर्ष वहाँ गया तो देखा कि किस प्रकार से सेवा भाव और उस आध्यात्मिक स्थल पे उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो आत्मा की सोच है वह हमें परिलक्षित होती है। तो आइए बिना देर किए स्वामी विवेकानंद जी के उन विचारों को जानते हैं और अपने अंदर आत्मसात करते हैं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के शुभ अवसर पर उन युवाओं को जो कि गलत मार्ग पर प्रवृत्त हो गए हैं या सरकारी दमन चक्र का शिकार हो गए हैं, उन्हें पुनः एक नई भावधारा में लाने के लिए न सिर्फ सामाजिक अपितु व्यक्तिगत एवं सरकारी इच्छा शक्ति की भी जरूरत है और हमें आवश्यकता है कि उन सभी को एक सकारात्मक दिशा में दें। तो आज प्रस्तुत हैं स्वामी विवेकानंद जी की कुछ प्रमुख बातों को लेकर। इसके पहले जब हम युवा शब्द को देखते हैं तो युवा शब्द में अगर अक्षर क्रम बदलते हैं तो युवा वायु बन जाता है और वायु को जिस प्रकार से अगर सकारात्मक दिशा में ले जाएं तो वह शक्ति का वाहक होता है। आप देख सकते हैं पवन ऊर्जा का, जिसमें आज जिस प्रकार से हमारी जो दैनंदिन की आवश्यकता है वह पूरी हो रही है। ठीक उसी प्रकार से युवाओं की शक्ति को भी राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के कर्णधारण में शामिल करके हम उन्हें एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि जिस युवा के जिम्मे राष्ट्र के जो कंधा बनने की, आधार स्तंभ बनने की प्रबल शक्ति है और उनको हम जिस प्रकार से दमन चक्र का शिकार होते देख रहे हैं, तो हमें सोचने की आवश्यकता है कि वास्तव में स्वामी विवेकानंद के विचार केवल नारों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। वह विचार हमारे अंदर विचारों की अभिव्यक्ति हमारे अंतःकरण में भी होने की आवश्यकता है, हमें आत्मसात करने की आवश्यकता है। तो आइए हम पढ़ते हैं मेरा भारत अमर भारत के कुछ प्रमुख विचारों को और समझते हुए चलते हैं, अपने हृदय में उत्थान करते हैं, अपने हृदय में आत्मसात करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम वे प्रत्येक भारतवासियों को यह मत भूलने की जो संकल्पना देते हैं। क्या देते हैं आइए हम देखते हैं। ऐ भारत, मत भूलना कि तुम्हारे स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह, तुम्हारा धन और तुम्हारा इंद्रिय सुख के लिए नहीं, तुम्हारा जीवन इंद्रिय सुख के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और बेहतर तुम्हारे रक्त और तुम्हारे भाई हैं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। बोलो कि अज्ञानी भारतवासी, निर्धन भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। तुम भी कटी मात्र में वस्त्र लपेटकर गर्व से पुकार कर कहो कि भारतवासी मेरा भाई है। बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, मेरे यौवन का उपवन और मेरे वार्धक्य की वाराणसी है। बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो कि हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्यत्व दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर करो, मुझे
मनुष्य बनाओ। तो इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद जी का भारतवासियों के प्रति, भारत के सभी वर्गों के प्रति ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं। आइए अब हम उनके विचारों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। उनमें सर्वप्रथम स्वामी लोकेश्वरानंद लिखते हैं स्वामी विवेकानंद जी के संदेश को अभिव्यक्त करते हुए कि स्वामी विवेकानंद के एक पाश्चात्य अनुरागी ने उनका वर्णन करते हुए कहा था कि वे आयु में कम परंतु ज्ञान में असीम थे। आप सभी जानते हैं कि काफ़ी अल्पज्ञ आयु में ही वे इस संसार से, इस शरीर से जो है विदा ले लिए, लेकिन उनके विचार, युवाओं के प्रति उनका जो जिस प्रकार से सकारात्मक विचार और उनकी जो प्रेरणा शक्ति है, अभी तक हमें एक नई दिशा की ओर अग्रसारित करते हैं। हम सभी जानते हैं कि शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में जिस प्रकार से उन्होंने जो जवाबदेही और अपनी सनातन संस्कृति का प्रतिनिधित्व किया था, आज भी पूरे विश्व में और अमेरिकी अखबारों सहित पूरे विश्व के विद्वानों ने उसको सराहा था, उनकी विचारधारा को, उनके भाषण को सराहा था। उस दौरान एक घटना यह भी हुई थी कि सभी धर्म ग्रंथों को, इन धर्म ग्रंथों यानी हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ गीता के ऊपर रख दिया गया था। बाद में उन्होंने सोचा होगा कि स्वामी विवेकानंद इस पे क्रोध करेंगे या बोलेंगे, उलाहना देंगे, उपालंभ देंगे, लेकिन नहीं, स्वामी विवेकानंद इस पर मुस्कुराते हैं और क्या कहते हैं कि चूंकि हमारा धर्म ग्रंथ इन सभी की नींव है, इस कारण से हमारा धर्म ग्रंथ सबसे नीचे है। तो देख सकते हैं स्पष्ट वाक्पटुता और अपने विस्तृत सोच एवं बहुलतावादी संस्कृति को स्वीकार करते हुए जिस प्रकार से अमेरिकी वासियों को बहनों एवं भाइयों से संबोधित करते हैं, और आज के समय में भी वह भाषण शिकागो का प्रसिद्ध है। लेकिन स्वामी विवेकानंद केवल शिकागो तक सीमित नहीं है, उन्होंने कई प्रकार के ऐसे विचार दिए हैं जो आज के तथाकथित संभ्रांत एवं अभिजात वर्ग को चोटिल भी करेगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आने वाली सदी में जो दमित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन लोगों का यह समय होगा। तो देखते हैं उनके विचार को। वे आगे लिखते हैं, मनुष्य निर्माण उनका जीवनोद्देश्य। स्वामी विवेकानंद की प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे सम्मुख आज कौन सी समस्याएं खड़ी हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हमें किस भाव के साथ उनका सामना करना है। उनका जोर स्वयं मनुष्य पर ही था, क्योंकि सही प्रकार के मनुष्य उपलब्ध हों तो कोई भी समस्या असाध्य नहीं है। उनकी दूसरी प्रमुख बात थी कि मनुष्य का निर्माण करने के अलावा आम जनता की उन्नति करें। भारत की स्वाधीनता के 60 वर्षों बाद, आज 75 वर्षों बाद, क्या अभी इस परिदृश्य में कोई बदलाव आया है? अभी नगरीय मध्यम वर्ग ही राष्ट्र पर दबदबा है। देश में जो कुछ हो रहा है उसमें आम जनता को शायद ही कुछ कहने का अधिकार है। यद्यपि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उनके सम्मिलित होने की आवश्यकता को स्वीकार किया जाता है, तथापि फिर भी न तो कोई योजना बनाने में और न ही उनके क्रियान्वयन में उन्हें कोई भूमिका प्रदान होती है। आगे लिखते हैं, शिक्षा द्वारा चरित्र निर्माण। श्रमजीवियों में काफी काल से उपेक्षा हुई और उन्हें शिक्षित होने का अवसर नहीं मिला। अब उन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे यथाशीघ्र अपनी प्रारंभिक कठिनाइयों पर विजय पा सके। वे आगे लिखते हैं, वे लोग शिक्षा पाने के लिए आए, इसकी जगह स्वामी जी चाहते थे कि शिक्षा को ही उनके पास पहुंचाया जाए। सही आकलन करते हुए उन्होंने कहा था कि शिक्षा को निःशुल्क बनाने से काम न होगा, इसके अतिरिक्त भी प्रोत्साहन देना होगा। इस प्रकार से शिक्षा द्वारा अपने चरित्र के निर्माण की जो बात है उन्होंने प्रखरता से कही थी। उन्होंने आगे कहा था, आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा उद्धार। स्वामी जी को आशा थी कि पिछड़े लोगों की उन्नति के लिए समाज में जो भी कदम उठाएगा, उच्च वर्ग के लोग उसका स्वागत करेंगे। वे यह भी उम्मीद कर रहे थे कि वे लोग स्वयं ही इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस विकास को गति देने के लिए आवश्यक बलिदान करेंगे। ये पुस्तक है, इन विचारों को हम पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। वे आगे लिखते हैं, त्याग और सेवा रूपी भारत के राष्ट्रीय आदर्शों के अनुरूप होगा। यदि वे ऐसा करने में असफल रहे तो यह स्वयं उनके लिए, राष्ट्र के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। तो आध्यात्मिक शक्ति, जिस प्रकार से आज हम सोशल मीडिया के दौर में लगातार भ्रांतिपूर्ण, मिथ्यापूर्ण खबरों की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा समाज किस ओर जा रहा है? कम उम्र में ही डिप्रेशन की समस्या हो रही है। अगर करियर की चिंता को, अगर कर्मयोग और वेदांत की चिंता से दूर करें तो इसका समाधान अभी भी संभव है। और स्वामी विवेकानंद उसी की बात करते हैं, भारतीय सनातन संस्कृति के वाहक होने की बात करते हैं। सनातन संस्कृति है क्या? यह केवल धार्मिक संस्कृति नहीं है, अपितु जीवन जीने की एक पद्धति है, एक परंपरा है, एक संस्कृति है, एक सद्भाव है। वे आगे लिखते हैं, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के द्वारा विकास। स्वामी विवेकानंद का चित्त भारत की निर्धनता से व्यथित था। भारत के ग्रामीण अंचलों का भ्रमण करते समय उन्होंने लोगों के कष्ट तथा पीड़ाएं देखी।
परंतु साथ ही वे लोगों के सद्गुणों को देखकर अभिभूत भी हुए थे। वे अंग्रेज लोगों से केवल इस कारण घृणा करते थे कि उन लोगों ने योजनाबद्ध रूप से राष्ट्र के धन का शोषण कर लिया था, और जो शोषण से मुक्ति होती